झारखंड में सबसे पहले तोरपा का रिजल्ट आएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ 13 राउंड की वोटिंग होगी और सबसे आखिर में चतरा का, क्योंकि वहां पर 27 राउंड काउंटिंग होगी। वहां पर काउंटिंग, नॉट वोटिंग, काउंटिंग। यहां पर सीधे चलूंगा, मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, अब और लाइटर नोट, देखिए सीरियस बातें तो बहुत हो गई। देखिए कोई भी हो, बारामती में जीतेगा तो भतीजा ही। अब वो एक भतीजा हो या दूसरा भतीजा हो, भतीजा ही जीतेगा। इट इज ऑल गोइंग टू कम इन द फैमिली। भतीजों की जंग मूड है। हम लोग तो वहाँ पे प्रचार के लिए भी गए थे। तो योगेंद्र पवार जी और बारामती की हमेशा एक इतिहास रहा है। नए लोगों को हमेशा उन्होंने मौका दिया। उन्होंने अजीत पवार को भी 91 में मौका दिया था, अब योगेंद्र पवार को मौका देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगेंद्र जी बड़े मार्जिन से बारामती में सर 1,67,000 से जीते थे अजीत पवार पिछली बार। आप बड़े मार्जिन की बात कर रहे हैं। लोकसभा में बुरी तरह पराजित हुए। तो महाराष्ट्र की जनता कभी भी विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने जो पवार साहब के साथ जो विश्वासघात किया, उनकी पार्टी को छीनने का काम किया। और बारामती कर पवार फैमिली से, आदरणीय पवार साहब, शरद पवार साहब से दिल से जुड़े हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है योगेंद्र पवार जी भारी मतों से वहां पे विजयी होंगे। ठीक है। और अजीत दादा पवार की वहां पे करारी हार होगी। और ये हार उनकी अकेले की नहीं, उनकी नीतियों की हार होगी। और महाराष्ट्र की जनता उनको बताएगी कि महाराष्ट्र में सब बर्दाश्त है, विश्वासघात कभी बर्दाश्त आपके मुताबिक विश्वासघात पर वोट करेगी जनता और विश्वासघात के लिए वो सजा भी मिलेगी अजित पवार को आपके मुताबिक। लेकिन अक्कू जी, ये जो बात की जा रही है लगातार कि एनसीपी और शिवसेना दोनों में कि किसको एज है, लेकिन जो हम एग्जिट पोल देख रहे हैं उसमें शरद पवार अगर बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अजीत पवार भी उतना बुरा नहीं कर रहे हैं जितना कि लोकसभा में उनकी पार्टी को सीटें नहीं, हालांकि वो सीटें लड़े भी कम थे और 5 में से 1 सीट जीती थी। लेकिन विधानसभा में अजीत पवार की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या उससे बहुत बेहतर करेंगे? देखिए, अजीत पवार की जो ताकत आज से 1.5-2 साल पहले थी, अब वो नहीं रही, ये बात सही है। लेकिन जहाँ तक कि हमारे जो मित्र कह रहे थे ना कि पवार में विश्वासघात, तो विश्वासघात तो पवार की परंपरा में है। वो चाहे बसंत दादा पाटिल से लेकर के और आगे तक देखेंगे तो एक दूसरे पर विश्वासघात होता रहा, लेकिन बार बार फिर अपना मेल मिलाप हो जाता है। तो अभी विश्वासघात और मेल मिलाप वहाँ चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अजीत पवार का ये एक पराभव की स्थिति है, उनके नीचे आने की स्थितियाँ दिखा रही हैं। लेकिन उनका योगदान सरकार में ज़रूर रहेगा और वो योगदान किस हद तक होगा ये उनके मिलने वाली सीटों पर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार इस बार जो है 15 से 20 सीटों के बीच में सिमट जाएंगे। 15 से 20 सीटें महायुति के पास जितनी सीटें होंगी उनको पास सिर्फ एक समर्थन के तौर पर उनका एक गौरव सर सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सबसे पहले TV9 पर सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम बाकी है। गौरव, बिल्कुल 2 मिनट बाकी है, लेकिन 2 मिनट जैसे ही बाकी 2 मिनट में एक सवाल मुझे लगता है शिवम त्यागी जरूर लेना चाहेंगे। शिवम, हम महाराष्ट्र, झारखंड और बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सीट है जिस पर सबकी निगाहें और वो है वायनाड। प्रियंका गांधी के सामने आपने ये कहा जा रहा है कि एक छोटे कद की नेता को खड़ा किया। एक तरफ राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जैसा स्ट्रेचर और दूसरी तरफ आपने जो खड़ा किया है वो भाजपा की जो महिला मोर्चा की राज्य की जो महासचिव हैं। तो क्या इसको कैसे देखें? प्रियंका गांधी को एज दे रही है बीजेपी, क्या है इसका मकसद? गौरव जी, मैंने ईपी निकाल दिया था लेकिन फिर भी मैंने आपका सवाल सुन लिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से वायनाड में स्थितियां बनी और खासतौर पर गांधी परिवार का सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर किसी को किसी से दिक्कत है तो वो प्रियंका गांधी को अपने परिवार से। ये मैं एक छोटा सा एनालिसिस रानी यहाँ पर करता हूँ। 34 साल की उम्र में जो है राहुल गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। उनके पिताजी भी, चलिए उनके तो कारण कुछ और रहे। प्रियंका गांधी को राजनीति में लाते लाते 52 साल क्यों लग गए? एक परिवार, राज परिवार, जिसका कोई भी बच्चा इतना लेट राजनीति में नहीं आया। मैं मानता हूं कि उनके दुश्मन उनके परिवार, पार्टी और एक पर्टिकुलरली जो अलग अलग सत्ता के केंद्र चलते हैं उनकी पार्टी में वहीं पर है। कौन चाहता है कि प्रियंका गांधी लोकसभा ना आए? मैं मानता हूं उनको अपनी विद इन द पार्टी, प्रियंका गांधी को परिवार लड़ने की ज्यादा प्रयागराज में प्रियंका इंदिरा इज बैक नाम से प्रियंका गांधी के पोस्टर लग गए। ऐसे पोस्टर 2009 में जब मैं बच्चा था तभी से देखता आ रहा हूं और वो पोस्टर्स में लगते लगते आज 2024 आ गया। अगर आज उनको गौरव जो सवाल पूछ रहे थे वो यही कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इतनी देर लगाई तो नहीं आ रही थी तो भी राजनीति थी, आ गई है तो भी की देर लगा दी।